Good morning, student. I am your SST teacher. We are here again for chapter reading latitudes and longitudes. In previous video, we had studied about the latitudes. Now today we are going to read about the longitudes. The imaginary vertical line that runs on a globe or map are called the lines of longitude. जो imaginary line vertically map या globe पर चलती हैं उन्हें lines of longitudes कहते हैं. They run in north to south direction from the north pole to the south pole. ये north से south direction की ओर north pole से south pole की ओर चलती हैं. लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती है बट आर इक्वल लेंथ, लेकिन इनकी लेंथ एक बराबर होती है. द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लॉन्गिट्यूड्स इज लेस एट द पोल एंड इंक्रीजेस टूवर्ड्स द इक्वेटर. इनकी जो डिस्टेंस होती है जो इनके बीच का वो पोल्स पर कम होता है और इक्वेटर पर इनका सबसे ज़्यादा होता है. दीज लाइन आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियंस. इन लाइन को हम मेरिडियंस भी कहते हैं. द लाइन्स और लॉन्गिट्यूड्स दैट पासेस थ्रू ग्रीनविच नियर लंडन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. इनमें से एक लॉन्गिट्यूड जो कि स्टैंडर्ड माना गया है और वो लंदन के पास जो ग्रीनविच है वहाँ से ये पास होती है जिसे कि हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं. इट इज़ मार्क एज 0 डिग्री. इसे क्या कहते हैं? 0 डिग्री कहते हैं. द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हाफ्स. जो ये प्राइम मेरिडियन होती है ये अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देता है. द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर. The meridian to the east are marked as 0 degree E and those on the west as 0 degree west. ये मेरिडियंस जो ईस्ट की ओर होते हैं उन्हें 0 डिग्री E की से रिप्रेजेंट करते हैं और जो वेस्ट की ओर होते हैं उन्हें 0 डिग्री W से रिप्रेजेंट करते हैं, मार्क करते हैं. Locating places. These latitudes and longitudes on a globe or map from a network. जो ये लैटिट्यूड्स होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ग्लोब या मैप पर एक तरह का नेटवर्क बनाते हैं जिसे कि ग्रिड कहते हैं. दिस ग्रिड हेल्प इन लोकेटिंग एनी प्लेस ऑन अर्थ. जो ये ग्रिड होते हैं ये किसी भी प्लेस को अर्थ पे ढूंढने में मदद करते हैं. The point of intersection of any two latitudes and longitudes is called the coordinate. जो ये latitudes और longitudes होते हैं जहाँ पे intersection करते हैं मतलब एक दूसरे को काटते हैं उससे coordinate कहते हैं. Coordinates are used for the finding the exact location of a place on earth. जो ये कोऑर्डिनेट होता है, जो प्लेस होता है वो किसी भी जगह को एग्जैक्ट पोजीशन जो होती है उसको जानने में हमारी मदद करता है. फॉर एग्जाम्पल अ प्लेस लाइज एट 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड द 74 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स. मतलब अगर कोई प्लेस 40 डिग्री नॉर्थ पे 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स है उसके और 74 डिग्री वेस्ट में उसके लॉन्गिट्यूड्स हैं. द पॉइंट्स वेयर दीज लाइंस विल मीट. जहाँ पे ये दोनों पॉइंट जब ये 40 डिग्री से जाए और ये 74 डिग्री से पे जाए जहाँ पे ये मिलेंगे वो एग्जैक्ट लोकेशन मिलती हैं. द लाइंस मीट एट न्यूयॉर्क. जो इस पोजीशन में मिलती हैं वो न्यूयॉर्क से है. सो द न्यूयॉर्क सिटी लाइज at the coordinates of 40 डिग्री नॉर्थ एंड 74 डिग्री वेस्ट. इसलिए जो न्यूयॉर्क सिटी का कोऑर्डिनेट है वो 40 डिग्री नॉर्थ एंड 74 डिग्री वेस्ट है. अब आप लोग एक बार फिगर से देख लीजिए. जो ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की ओर बढ़ते हैं. लैटिट्यूड्स में इनके बीच का स्पेस सेम होता है मतलब कि ये इनकी पैरेलल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं. लॉन्गिट्यूड्स में ये इनकी लेंथ तो बराबर होती है लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस पोल्स पर कम होता है और इक्वेटर पर बढ़ जाता है.
इनमें से एक जो लॉन्गिट्यूड स्टैंडर्ड माना गया है उसे प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री कहते हैं, उसकी वैल्यू 0 डिग्री दी गई है। ठीक है बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट द लैटिट्यूड्स and longitudes. I hope this video will help you in learning. So keep learning, keep exploring. Take care. Bye.